अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम्हारे माइंड में ये दो थॉट्स चल रहे होंगे, इम्पोर्टेंट क्या है और सेकंड पेपर कैसा आएगा। तो एकदम रिलैक्स हो जाओ, ये लास्ट मिनट वीडियो तुम्हारे सोशल साइंस में 10 to 15 मार्क्स इंक्रीज करा के दे रही होगी। अब मैं तुम्हें डू और डाई प्लान दूंगा जहाँ पे तुम अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से रिवाइज कर पाओगे और कैसे तुम अपने आंसर्स को लिखोगे जिससे कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 10 to 15 मार्क्स तुम्हें एक्स्ट्रा मिले। और लास्ट में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस भी दूंगा, क्या पता इस बार भी आ जाए। और एग्जाम से 1 घंटे पहले तुम्हें क्या करना है वो भी बताऊंगा। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज। आज हम देख रहे होंगे लास्ट मिनट डू और डाई प्लान फॉर सोशल साइंस क्लास 10। सिंपली वीडियो का सीक्वेंस ये रहेगा कि पहले तुम्हें पता चल रहा होगा कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आंसर्स कैसे लिखने होते हैं वो बताऊंगा, और फिर एग्जाम हॉल में तुम्हें क्या करना है जिससे कि तुम सोशल साइंस में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करो। तो स्टार्टिंग करते हैं तुम्हारे स्टेप नंबर 1 से, जो कि है डोंट स्टडी फुल चैप्टर। अब लास्ट मिनट में तुम्हें चैप्टर्स को पूरा नहीं पढ़ना है। अगर पूरे चैप्टर्स को पढ़ने के लिए बैठोगे तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, ब्रेन ओवरलोडेड होगा और कॉन्फिडेंस एकदम डाउन चला जाएगा। तो उसके लिए करेक्ट स्ट्रेटजी क्या है कि तुम्हें हेडिंग रिवीजन करना है। अब तुम उसके लिए PYQs उठाओगे और उनके हेल्प से रिवाइज करोगे। जैसे तुम्हारा क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन दी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो इसमें तुम्हें नॉन कोऑपरेशन के मूवमेंट एक्सप्लेन करना है। तो हेडिंग तुम कुछ इस तरह से याद रखोगे। फर्स्ट तुम्हारा रोलेट एक्ट ऑपोजिशन होगा, सेकंड तुम्हारा जलियांवाला बाग इंसिडेंट और थर्ड खिलाफत मूवमेंट सपोर्ट। इस तरह से तुम रिवाइज करोगे, ठीक है। अब इन्हीं के अंदर तुम्हारे जो कंटेंट वगैरह होगा उसके लिए तुम 1-2 लाइन लिख दो इन्हीं हेडिंग्स की। अगर शॉर्ट आंसर है तो 1 से 2 लाइन लिखो हर पॉइंट की, और लॉन्ग आंसर है तो 3 से 4 लाइन लिख डालो, बस सिंपल। ऐसे तुम्हें क्वेश्चन पढ़ना है और उसका आंसर अपने वर्ड में बनाओ या फिर बुक उठाओ, इस तरह से हेडिंग्स को पढ़ो बस। अब ये मोस्ट रिपीटेड PYQs मैं तुम्हें अभी वीडियो के आगे दूंगा, पहले सभी स्टेप्स को ध्यान से सुनो वरना पेपर में तुम गड़बड़ करके आ रहे होगे। अब इसके बाद आता है तुम्हारा स्टेप नंबर 2, मास्टर 3 मार्कर एंड 5 मार्कर्स आंसर्स। अब SST के अंदर तुम्हारे मैक्सिमम मार्क्स 3 मार्कर और 5 मार्कर क्वेश्चन से आते हैं, इसीलिए इन आंसर्स का एक सिंपल रूल है जिसको तुम फॉलो करोगे, और वो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो कि है तुम्हारा पॉइंट फॉर्मेट। कभी भी अपने आंसर को पैराग्राफ में तुम्हें इसके अंदर नहीं लिखना है। जैसे 3 मार्कर का तुम्हारा क्वेश्चन है ना, तो उसके अंदर तुम्हें 3 पॉइंट लिखने हैं और उनके अंदर 1 से 2 लाइन लिख देनी है। और हाँ, अगर तुम 4 पॉइंट भी लिख सको तो लिख देना, क्या पता तुम्हारा 1 पॉइंट गलत हो जाए तो उसमें थोड़े बहुत चांसेस है कि एग्जामिनर तुम्हारे उस एक गलत पॉइंट को दूसरे से रिप्लेस कर दे और पूरे मार्क्स रख दे, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा फायदा हो सकता है। अगर तुम्हारे पास टाइम है तब लिखना है तुम्हें फालतू का। अगर टाइम कम है तो 3 मार्कर के क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स और हर पॉइंट की 2 से 3 लाइन, और 5 मार्कर क्वेश्चन के लिए 5 पॉइंट्स और उसके साथ साथ 4 से 5 लाइन तुम्हारी हर पॉइंट के लिए उसके अंदर होनी चाहिए। एग्जाम्पल तुम्हारा क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब ये भी तुम्हारा 3 मार्कर क्वेश्चन है, तो इसके अंदर तुम्हें सिंपली 3 पॉइंट लिखना है। फर्स्ट तुम्हारा ट्रेड इंक्रीज, इसके अंदर तुम 1 से 2 लाइन लिखोगे, ठीक है। उसके साथ सेकंड पॉइंट तुम लिखोगे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। अब इसके अंदर भी तुम 1 से 2 लाइन लिख रहे होगे, और थर्ड करोगे तुम इंटरनेशनल मार्केट्स, ठीक है। तो इस तरह से तुम पॉइंट्स में अपने आंसर को एकदम नीट एंड क्लीन लिख रहे होगे। अब थर्ड स्टेप आता है तुम्हारा डू और डाई रिवीजन प्लान। तो देखो, तुमने अभी तक अगर रिवीजन नहीं किया है ना, तो तुम्हें कुछ इस तरह से अपने चैप्टर्स को रिवाइज करना है। सबसे पहले उठाओगे तुम अपनी हिस्ट्री को। हिस्ट्री के अंदर तुम्हारे 4 चैप्टर्स हैं, बस 15 से 20 मिनट में कंप्लीट कर लो पूरी हिस्ट्री को। अब वो कैसे करोगे मैंने इस वाली वीडियो में बता रखा है, जाके देख लेना, ठीक है। जब वो हो जाता है तो उसके बाद आता है तुम्हारा जियोग्राफी रिवीजन। अब जियोग्राफी बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगती है, बट सच बताऊं तो एक्चुअली ये तुम्हारा लॉजिकल सब्जेक्ट है। अब इसके अंदर तुम्हारे ये 4 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं। फर्स्ट है तुम्हारा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, सेकंड है एग्रीकल्चर, थर्ड है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, और फोर्थ है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इस सीक्वेंस में इन चैप्टर्स का रिवीजन तुम्हें करना है। अब जियोग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स तुम्हारे ये रहने वाले हैं, ठीक है। इनके ऊपर तुम्हें सबसे ज्यादा फोकस करना है, और इसके साथ साथ तुम्हें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस इनको तुम कर रहे होगे। ये मैं तुम्हें कहाँ पे दूंगा भी आगे बता दूंगा, इनकी पूरी PDF मैंने बना रखी है, ठीक है। और इसके साथ साथ आता है तुम्हारा मैप वर्क। अब इससे तुम्हारे 5 मार्क्स इजीली आ रहे होंगे। अब मैप वर्क के अंदर तुम्हारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन है तुम्हारा डैम्स, मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज। इन्हीं को तुम्हें सबसे पहले रिवाइज करना है। इसकी भी PDF मैंने बना रखी है, अभी आगे बताऊंगा कहाँ पे मिलेगी। यहाँ से तो तुम्हें फ्री के मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा थर्ड पॉलिटिकल साइंस का रिवीजन। अब ये तुम्हारा सबसे स्कोरिंग सेक्शन है, सबसे इजी क्वेश्चंस तुम्हारे
यहीं से पूछे जाते हैं, जिसके अंदर तुम्हें पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, पॉलिटिकल पार्टीज, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट और आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, इन 5 चैप्टर्स को करना है। बहुत ही इजी चैप्टर है सभी। अब यहाँ से भी तुम्हारे आंसर कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। एग्जाम्पल फेडरलिज्म फीचर्स, तो बस तुम्हें इसकी हेडिंग्स याद करनी है। जैसे फर्स्ट है तुम्हारी 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर्स, और थर्ड तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी। ये तुम्हारे फेडरलिज्म के फीचर्स थे। बस इन हेडिंग्स को रिवाइज करो और एग्जाम में सेम स्ट्रक्चर में तुम्हें आंसर लिख देना है और फिर देखो तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स तुम्हारे ये रहने वाले हैं। इनके ऊपर तुम्हें सबसे ज्यादा ध्यान देना है और उसके साथ साथ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस भी तुम्हारे ये होंगे। इनके आंसर्स अपने वर्ड में बना के लिखो। अगर नहीं आते तो ये वाली वीडियो जाके देख लेना, मैंने इसमें बता रखा है अच्छे से। ठीक है, अब आता है तुम्हारा 4th सेक्शन जो कि इकोनॉमिक्स रिवीजन। अब इसमें इकोनॉमिक्स का सिलेबस बहुत छोटा है, जहाँ पे तुम्हें बस 4 चैप्टर करने हैं। डेवलपमेंट, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट और लास्ट ग्लोबलाइजेशन। अब इन सभी के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स तुम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। इन्हीं को तुम्हें सबसे पहले रिवाइज करना है। इनके अंदर से तुम्हारे डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे, तो अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद आता है तुम्हारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। तो इसके तुम्हारे ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होने वाले हैं। इन सभी के आंसर तुम्हें अपने वर्ड में बना के लिखने हैं ताकि तुम्हें बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब इसके बाद आता है तुम्हारा स्टेप नंबर 4। जब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए 1 घंटा बचेगा ना, ये तुम्हें जब फॉलो करना है। अब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम को 1 घंटा बचा है, तो इस टाइम पर तुम्हें सबसे पहले क्विक रिवीजन करना है, जहाँ पे तुम इंपोर्टेंट हेडिंग्स को देख रहे होगे, डेट्स को रिवाइज कर रहे होगे, उसके साथ साथ मैप, लोकेशंस और डेफिनेशंस, इनको बस ऊपर से देख रहे होगे। इससे ब्रेन को क्या होगा कि उसको लगेगा कि हाँ यार सब पढ़ रखा है मैंने तो। ठीक है, तो 1 घंटे पहले तुम्हें ये रिवाइज करना है। और कैसे रिवाइज करोगे उसके लिए भी मैंने एक PDF रेडी कर रखी है, उससे कर लेना सिंपल। ठीक है, अब आता है तुम्हारा स्टेप नंबर 5 जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तुम एग्जाम हॉल में चले जाओगे ना, तब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस ये 3 मिस्टेक्स नहीं करनी है। फर्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन जल्दी पढ़ना, सेकंड है तुम्हारा क्वेश्चन पे बहुत टाइम वेस्ट करना, और थर्ड है आंसर को उल्टा सीधा लिख देना। अब इसकी करेक्ट स्ट्रेटजी तुम्हारी ये है कि तुम्हें सबसे पहले अपने पेपर के MCQs को सॉल्व करना है, उसके बाद तुम 2 मार्कर और 3 मार्कर वाले क्वेश्चंस को अच्छे से कर रहे होगे, और लास्ट में तुम 5 मार्कर्स वाले क्वेश्चंस को करोगे। और जो तुम्हारा मैप वर्क है ना, उसे बाद के लिए छोड़ दो, वो तुम्हें बाद में करना है। ठीक है, अब तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो टेंशन मत लो, जितना तुमने पढ़ लिया है ना उसका रिवीजन कर लो बस। बाकी अगर तुम इस वीडियो पर अभी तक बने हुए हो तो ये लास्ट वीडियो है तुम्हारी क्लास 10th के लिए। अब बस तुम्हें मेरी एक छोटी सी हेल्प करनी है। तुम इस चैनल को अपने छोटे भाई बहन के साथ जो क्लास 10th में आने वाला है ना, शेयर कर सकते हो। इसी वीडियो में बोल रहा हूँ बिकॉज मैंने आज तक तुमसे सब्सक्राइब करने के लिए भी नहीं बोला है। और तुम्हारे लिए क्लास 11 12th का ये वाला चैनल होने वाला है जो कि है लर्नर्स गैंग। एग्जाम खत्म होते ही तुम्हें यहाँ पर पहुंच जाना है फटाफट। तो 11 12th में भी तुम्हें सेम इसी तरह की स्ट्रेटजी मिल रही होंगी। ठीक है, तो बस मेरी जान आज की वीडियो के लिए इतना ही था। तुम्हारे SST एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। चलो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैनल पर। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।